जादुई नगरी के जादुई कहानी। बोलने वाला जादुई लहंगा। ईशा अपनी माँ शैला के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। शैला के पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से शैला एक सेठ के घर झाड़ू पोछा का काम करती थी। शैला एक गरीब औरत थी, लेकिन उसने अपनी बेटी ईशा की परवरिश में किसी चीज की कमी नहीं की। शैला ने ईशा को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया था और ईशा को भी अपनी गरीबी का एहसास था, इसलिए ईशा भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी और हर साल स्कूल में अव्वल नंबर लाती थी। ईशा के पड़ोस में ही करीना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। करीना के पिता की खुद की एक कंपनी थी। करीना एक बहुत ही अमीर लड़की थी, जिसको किसी चीज की कमी नहीं थी। करीना जिस चीज पर हाथ रखती वह चीज उसके पिता उसे दिलवा देते थे। लेकिन करीना दिखने में सावली थी और ईशा दिखने में बहुत सुंदर थी। इस वजह से करीना ईशा पर बहुत जलती थी और करीना को ईशा को देखते ही बहुत गुस्सा आता था। करीना के स्कूल में सिर्फ पास होने लायक ही नंबर आते थे। धीरे धीरे दिन बीत गए। अब ईशा और करीना की 10वीं की एग्जाम हो गई और इस बार भी ईशा बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी। और अब ईशा ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और क्या, इस बार भी करीना और ईशा एक ही कॉलेज में आ गई थी। स्कूल में तो यूनिफॉर्म था, लेकिन अब कॉलेज में यूनिफॉर्म तो नहीं था, इसलिए ईशा अपने घर में पहनने वाले कपड़े ही पहनकर कॉलेज आई थी। ये देख सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए उदास होकर ईशा एक कोने में जाकर बैठ गई। फिर उसने देखा कि कॉलेज का सबसे खूबसूरत एक लड़का उसकी ही तरफ आ रहा है। फिर हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम ईशा है। आप यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी है? चलिए मेरे साथ, हम नए दोस्त बनाते हैं। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ नहीं। फिर विराज ईशा के साथ बात करने लगता है। वह बहुत देर तक बातें करते रहे। ये करीना ने देख लिया। करीना को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। करीना ने कॉलेज में आते ही विराज को देखा था, तो करीना को विराज बहुत पसंद आया था। लेकिन विराज को ईशा के साथ खुशी से बात करते देख करीना को बहुत गुस्सा आया। फिर वह वहाँ से चली जाती है और घर जाकर, माँ, वह पास के गांव के जयराज सेठ है ना, उनका बेटा विराज मुझे पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी अच्छी बात इतने गुस्से में क्यों बता रही हो? माँ, वह हमारी पड़ोसन है ना ईशा, उसके साथ विराज ने पहले दिन ही दोस्ती कर ली और वह बहुत देर तक हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया। ठीक है बेटा, तुम उन दोनों में और गहरी दोस्ती मत होने देना। जब तुम लोगों का कॉलेज का आखिरी साल होगा, तब मैं और तुम्हारे पिताजी जयराज सेठ के घर तुम्हारा रिश्ता विराज के लिए लेकर जाएंगे। तब तक तुम भी विराज से दोस्ती करो और अपना कॉलेज का वक्त अच्छे से गुजारो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर करीना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब ईशा और करीना का कॉलेज का आखिरी साल था और कॉलेज के अब आखिरी के ही कुछ दिन बचे थे। फिर एक दिन विराज मौका देखकर ईशा को शादी के लिए पूछता है। ईशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विराज, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पहले मेरी माँ से पूछना पड़ेगा। ठीक है ईशा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ईशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर घर जाकर, ईशा बेटा, आ गई तुम? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, रहने दो, आओ यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? बताओ। नहीं माँ, सुनो मेरी बात। जयराज सेठ का बेटा है ना विराज, आज उसने मुझसे शादी के लिए पूछा, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए अब आप बताइए कि क्या करना है। अरे बेटा, इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तो मैं थोड़ी ना मना करूँगी। मैं कल ही जाकर रिश्ता पक्का कर आती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर ईशा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ विराज के घर करीना के माता पिता करीना का रिश्ता लेकर पहुँच गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कहिए आप कौन है और यहाँ कैसे आना हुआ?
भाई साहब, ये मेरे पति गौरव और मैं निधि हूँ। आपका बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में मेरी बेटी करीना भी पढ़ती है। अच्छा। भाई साहब, हमारी बेटी को आपका बेटा विराज पहले दिन से ही पसंद आया है, लेकिन बच्चे तब छोटे थे। अब उनका कॉलेज भी खत्म होने को आया है, इसलिए मैं मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे विराज के लिए लेकर आई हूँ। इतने में विराज वहाँ पर आता है। आंटी, माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है बेटा वो लड़की? डैड, उसका नाम ईशा है। गरीब घर की लड़की है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत ही होशियार है और संस्कारी लड़की है। डैड, जैसे आपको चाहिए था बिल्कुल वैसे ही है ईशा। लेकिन विराज, उन भिखारी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की तो तुम्हें हम बहुत सारा दहेज देंगे और तुम्हारी शादी भी बड़ी धूमधाम से लगाएंगे। देखा डैड आपने, जिस लड़की की माँ को ही इतना घमंड है, उनकी बेटी कैसी होगी? करीना बहुत ही घमंडी लड़की है। जब देखो तब वह पैसों का रूप दिखाती है। मुझे इसलिए वह बिल्कुल पसंद नहीं है। बहन जी, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। वैसे भी मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं है और मुझे संस्कारी बहू चाहिए। आपकी बेटी की तरह बहू मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप यहाँ से चले जाइए। निधि और गौरव उदास चेहरे से वहाँ से चले जाते हैं और घर जाकर निधि करीना को सब कुछ बता देती है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ विराज से ही शादी करनी है, बस। हाँ बेटा, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। फिर अगले दिन शैला जयराज के घर जाती है। नमस्ते बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते, मेरा नाम शैला है। डैड, ये ईशा की माँ है। अच्छा बहन जी, आपको तो सब पता ही होगा, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ भाई साहब, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने यहाँ आई हूँ। ठीक है बहन जी, फिर 1 महीने बाद इन दोनों की शादी कर देते हैं। आप तैयारी में लग जाइए। जी भाई साहब। शैला घर जाकर अपनी बेटी को ये खुशखबरी बता देती है और कुछ दिन बाद माँ बेटी शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है। लेकिन निधि को ये बात पता चलते ही उसने एक दिन शैला और ईशा के घर में न होने का फायदा उठाते हुए शैला के घर जाकर ईशा के शादी का सारा सामान जला दिया और वहाँ से भाग गई। फिर जैसे ही शैला और ईशा घर आई तो देखा कि शादी का सारा सामान जल गया था। दोनों माँ बेटी बहुत रोने लगी। नाराज होकर ईशा वहाँ से चली गई और नदी किनारे जाकर जान देने की सोचने लगी। इतने में वहाँ पर नदी की परी आ गई। ईशा बेटा, ऐसा मत सोचो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। परी, लेकिन माँ के सारे जमा किए हुए पैसे खत्म हो गए हैं और अब वह मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? इससे अच्छा मैं ही जान दे देती हूँ, फिर सब परेशानी ही मिट जाएगी। नहीं ईशा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की परेशानी दूर करती हूँ। रुको। फिर परी अपने जादू से उसे एक लहंगा देती है। ये लो तुम्हारे परेशानी का हल। एक लहंगा? ये कैसे मेरी परेशानी दूर करेगा? ईशा, ये साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है जो तुम्हें जो चाहिए वह सब दे सकता है। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। फिर ईशा वह लहंगा लेकर घर जाती है और अपनी माँ को वह लहंगा दिखाते हुए सब बताती है और वह लहंगा पहन लेती है। और बताओ ईशा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक अच्छा सा नया घर चाहिए, जिस घर में माँ और मेरी जरूरत की सारी चीजें हो। लहंगा की जादू की वजह से दोनों माँ बेटी तुरंत एक नए घर में थे, जिस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे मेरी शादी के लिए कुछ गहने चाहिए। ठीक है, ये लो। तो तुरंत वहाँ पर गहने आ गए। लहंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है ईशा, परी ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हें दिया है और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बताना, मैं तुरंत वह चीज तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। उस दिन के बाद ईशा और शैला को किसी चीज की कमी नहीं हुई। अब शैला बाहर काम करने के लिए भी नहीं जाती थी। अब वह दोनों माँ बेटियों के पास जयराज सेठ जितने ही पैसे आ गए थे, इसलिए शैला ने ईशा और विराज की शादी बड़े धूमधाम से लगाई और ईशा ने ससुराल जाते वक्त वह लहंगा अपनी माँ के लिए छोड़ दिया और खुशी खुशी विराज के साथ रहने लगी।
तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।